नमस्कार। आज हम निर्माण की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी बदलाव पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है CSIR CBRI यानी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की से, और उनकी एक कमाल की खोज है कम कार्बन वाला सीमेंट कंक्रीट कंपोजिट। सस्टेनेबल केमिकल एडमिक्सचर्स का उपयोग करके कम कार्बन सीमेंट कंक्रीट कंपोजिट। और इस बेहतरीन काम के पीछे जो टीम है उसमें इंजीनियर राजेश कुमार, डॉक्टर किशोर एस कुलकर्णी और डॉक्टर रजनी लखानी शामिल हैं। पारंपरिक सीमेंट, जैसा आप जानते हैं, दुनिया के लगभग 8% CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। 8%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, तो ऐसे समाधान चाहिए जो पर्यावरण के लिए बेहतर हो। तो जरूरत तो साफ है, पर CSIR CBRI ने किया क्या है? मतलब उनकी तकनीक में क्या खास है? उन्होंने एक बहुत, कह सकते हैं, स्मार्ट तरीका अपनाया है। पारंपरिक सीमेंट की मात्रा कम करते हैं और उसकी जगह वो डालते हैं खनिज मिश्रण, जैसे कैल्साइंड क्ले हो गया या फिर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अच्छा, ये तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे हुए। हाँ, और साथ ही इसमें मिलाए जाते हैं रीडिस्पर्सिबल एडिटिव्स। रीडिस्पर्सिबल एडिटिव्स, ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, थोड़ा तकनीकी है। आप इन्हें ऐसे समझें कि ये खास तरह के पॉलीमर पाउडर हैं। जब इन्हें कंक्रीट मिक्स में मिलाते हैं तो ये कंक्रीट को ज्यादा लचीला बनाते हैं, उसका जुड़ाव बेहतर करते हैं, पानी रोकने की क्षमता बढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब कंक्रीट हल्का भी, मजबूत भी और टिकाऊ भी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कम कार्बन फुटप्रिंट और बेहतर थर्मल परफॉर्मेंस, मतलब गर्मी कम रोकेगा या ज्यादा। गर्मी रोकने की क्षमता बेहतर, मतलब अंदर कम गर्मी आएगी। हाँ, बिल्कुल। इसको बनाने का तरीका मुश्किल तो नहीं? प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है। सही सामग्री चुनना, फिर एक ऑप्टिमाइज्ड मिक्स डिजाइन बनाना, मतलब कितनी चीज कितनी मात्रा में मिलानी है ये सब तय करना, फिर मिक्सिंग और क्योरिंग यानी तराई। और हाँ, सबसे जरूरी IS मानकों के हिसाब से टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल बहुत अहम है। ये सब तो हुई लैब की बात, पर असल में फील्ड में कैसा परफॉर्म किया इसने? बहुत अच्छा। नतीजे काफी उत्साहजनक रहे हैं। इस तकनीक से हल्के इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स बनाए गए हैं और खास तौर पर थर्मल इंसुलेटेड रूफ टाइल्स। रूफ टाइल्स मतलब छतों के लिए? जी हाँ, गुजरात और रुड़की में इसके फील्ड ट्रायल्स हुए और पाया गया कि इनकी जो थर्मल परफॉर्मेंस है वो पारंपरिक चीजों से कहीं बेहतर है। एक स्टडी की गई थी, उसमें इस नई तकनीक से बनी 100 mm मोटी स्क्रीड रूफ, मतलब छत की एक खास परत, की तुलना पारंपरिक ईंट भट्टा कोबा वाली छत से की गई। अच्छा, वो भारी वाली पारंपरिक छत। हाँ, वही। और नतीजे चौंकाने वाले थे। क्या नतीजे थे? जब दोपहर में सबसे ज्यादा धूप थी तो इस नई स्क्रीड स्लैब के नीचे का तापमान पारंपरिक छत के मुकाबले 7 डिग्री सेल्सियस तक कम था। 7 डिग्री? ये तो बहुत ज्यादा है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, दिन और रात के तापमान में जो फर्क आता है वो भी पारंपरिक छत के मुकाबले लगभग आधा रह गया। इसका मतलब तो सीधा हुआ कि एयर कंडीशनिंग का लोड कम होगा, बिजली बचेगी। बिल्कुल, कम बिजली की खपत, अंदर ज्यादा आराम। गर्म इलाकों के लिए तो ये एक प्रमाणित कूल रूफ है। ऊर्जा बचत साफ दिखती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस तकनीक के बड़े फायदे क्या हुए, पर्यावरण और इकोनॉमी दोनों नजरिए से? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो CO2 उत्सर्जन में कमी। सीमेंट का करीब 35% हिस्सा अगर हम इन औद्योगिक उप उत्पादों से बदल दें तो कार्बन फुटप्रिंट 30% तक कम हो सकता है। 30%? ये बहुत मायने रखता है इतने बड़े स्केल पर। बिल्कुल। दूसरा, जैसा हमने कहा, कचरे का इस्तेमाल। ये सर्कुलर इकोनॉमी है। लैंडफिल में जाने वाला कचरा काम आ रहा है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से भी देखिए, मटेरियल ज्यादा टिकाऊ है, रखरखाव कम चाहिए और ऊर्जा की बचत हो रही है, तो बिल्डिंग की पूरी लाइफ साइकिल कॉस्ट कम हो जाती है। और ये ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स वगैरह में भी मदद करता होगा। जी हाँ, ये रेगुलेटरी मानकों और कंपनियों के जो ESG लक्ष्य होते हैं, मतलब एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, उनको पूरा करने में भी मदद करता है। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ रिसर्च तक ही नहीं है, आपने बताया फील्ड में टेस्टेड है। हाँ, बिल्कुल। इसकी टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल यानी TRL 9 है। TRL 9, इसका क्या मतलब हुआ? TRL 9 का मतलब है कि ये तकनीक पूरी तरह से विकसित है, परखी जा चुकी है और अब बाजार में लाने, मतलब व्यावसायिक उत्पादन और इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर गुजरात की एक कंपनी है MS लिटैग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड,
उनको किया जा चुका है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। और अगर किसी को इस तकनीक के बारे में और जानकारी चाहिए तो वो सीधे CSIR CBRI से संपर्क कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी है director.cbri@csir.res.in। बढ़िया। तो इस उम्मीद के साथ कि हम भविष्य में ऐसी और टिकाऊ तकनीकों को अपनाएंगे, आज की चर्चा ये समाप्त करते हैं।